अब मुझे ये बताओ, मैं सारे पाकिस्तान के MNAs और MPAs से मुखातिब हूं, मुझे बताओ कि आपकी ये अब आपका फ्यूचर है कि अगर आप अपनी वफादारियां बेचने से इनकार करोगे तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएंगे? कब तक ये जुल्म आप बर्दाश्त करोगे? आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो, अपनी इज्जत का पास आपको होना चाहिए। अगर मैंने अपने जो लाहौर में अब 13 को इंशाअल्लाह जलसा होने जा रहा है, तो मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने अपने MNAs और MPAs को कहा, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि FIR कट जाएगी, घर से उठा के ले जाएंगे, तो कहो उठा के लेके जाना है तो ले जाओ, गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। और ये जानते हो ना कि एक एक जलसे के बाद 3-3 हजार FIR कटती हैं। तो मैं आज परवेज अंकल के साथ मजाक कर रही थी, वो याद है ना, एक मिनट, वो याद है ना वो पिछले जमाने में जब मैं छोटी थी तो जब शादी होती थी तो दूल्हा को वो नोटों वाला हार पहनाया जाता था। तो मैंने अपने MNAs और MPAs से कहा है कि FIR जितनी तादाद में आपके खिलाफ हो रही है ना, उन सबको हार में परोकर गले में पहन लो, ताकि पता चले कि ये हुकूमत और ये जाली और खौफजदा जाली हुक्मरान कितना डरे हुए हैं इस वक्त लाहौर के जलसे से। और एक बात मैं आखिर में ये भी कहती जाऊं कि मुंतखब हुकूमतें सही काम भी करें तो वो गलत, उनकी किरदार कुशी होती है। आज पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा उठाकर देख लो खिदमत का, चाहे वो सड़क हो या वो अस्पताल हो या वो यूनिवर्सिटी हो या वो बिजली का कारखाना हो या कुछ भी हो, उस पर आपको एक ही मोहर नजर आएगी और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ, और वो है मोहम्मद शहबाज शरीफ, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे जेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है। और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है, हाँ। वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बंदा ताबेदार है। वो कहता है कि हम एक पेज पे हैं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। महंगाई रोज पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इस बार बंदा ताबेदार है। और पाकिस्तान के कर्जे इन 2.5 सालों में आसमान पर पहुंच गए। 73 साल के सारे कर्जे एक तरफ और इस नालायक हुकूमत के कर्जे एक तरफ, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा तो ताबेदार है ना भाई। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी, वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद,
लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है, लेकिन किसी को कोई एतराज नहीं, क्योंकि बंदा ताबेदार है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान की जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया, लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। और मैं सारी जमातों के MNAs को, एक मिनट बेटा, बहुत जरूरी बात है, मुझे पता है मेरी स्पीच जरा लंबी हो गई है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। मैं पाकिस्तान के सारे इलेक्टेड MNAs को, MPAs को और सेनेटर्स को ये मुअद्दबाना अर्ज करना चाहती हूं कि अपनी इज्जत को पहचाने। और जो लोग आपकी वफा के ऊपर उंगलियां उठाना चाहते हैं, आपके किरदारों को दागदार करना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना, क्योंकि अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं।
जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाइयों, अब इंशाअल्लाह आपसे 13 को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। ना सिर्फ खुद आना है, बल्कि अपने खानदानों को, अपने दोस्तों को भी लेके आना है, क्योंकि ना ये मरियम नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये नवाज शरीफ का जलसा है, ना ये पीडीएम का जलसा है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी। ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा। ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा, चीनी, गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी। तो अब आओ और इंशाअल्लाह 13 को मीनारे पाकिस्तान में अपनी फतह के झंडे गाड़ो।